औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान ग्रामी अल्हम्दुलिल्लाह, शहादत सालसा के हवाले से हमने चंद वीडियो कुछ अर्सा कबल यूट्यूब पर अपलोड की थी। शहादत सालसा के हामियों की तरफ से आज तक कोई भी इल्मी रद्द हमारी किसी भी एक वीडियो का नहीं किया जा सका। तो आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद जो है वो कुछ मोमिनीन के इसरार पर कि जनाब तोहफ़ा अहमदिया के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के सामने आज तोहफ़ा अहमदिया की हकीकत को भी आश्कार कर दूँ। मैं मुख्तसरन तौर पर बयान करूँगा। ये मिसाल के तौर पर कुछ किताबें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इनमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। इन सब किताबों में मैं जो दिखाऊँगा, ये शहादत सालसा के हामियों की किताब है। शहादत विलायत अली अलैहिस्सलाम नाकाबिल तरदीद हकीकत मा 14 सवालात, तालीफ़ है अल्लामा सैयद फजल अब्बास नकवी साहब की। ये इसके अंदरूनी टाइटल पेज। इस किताब के सफ़ा नंबर 128 और 29 के ऊपर, 128 और 129 के ऊपर इन्होंने जो है वो तोहफ़ा अहमदिया का हवाला पेश किया कि सरकार आयतुल उज़्मा अपनी तज़ीउल मसाइल रसाइल अमलिया अल मरूफ तोहफ़ा अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 154 155। तवज्जो रहे, सफ़ा 154 155 पर कैफियत नमाज लिखते हुए यूँ तशहुद लिखते हैं। कौन सरकार आयतुल उज़्मा, किन के बारे में ये फरमा रहे हैं? आयतुल उज़्मा फ़कीह अहल बैत नासिरुल मिल्लत सैयद नासिर हुसैन लखनवी और तशहुद में आइमा की गवाही, ये बाब इन्होंने बांधा है। फिर उसके बाद वो तशहुद लिखा। फिर आखिर में लिखते हैं कि क़ारीन कराम, आपने जनाब नासिरुल मिल्लत की तज़ील मसाइल से तमाम आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की गवाही तशहुद में मुलाहिदा फरमाई। नंबर 1, क्या ऐसे मराज उज़ाम के तमाम अमाल बातिल हो गए? नंबर 2, क्या नाउज़ बिल्लाह उन्हें शरीयत और रसूल फ़िक़्ह की मार्फत नहीं थी? नंबर 3, क्या उनकी तकलीद में रहने वाले तमाम मुक़ल्लिदीन जहन्नमी हो चुके हैं? अफसोस, उलमाए कराम अपनी ज़ाती चौधराहट और वक़ार की खातिर कुरान झुठला देते हैं, आइमा के फरमान से रूगर्दानी करते हैं, अहदीस रसूल का इनकार कर देते हैं। हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफ़ीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। ये इनका बयान है सैयद फजल अब्बास नकवी साहब का, जिन्होंने ये किताब तारीफ़ किया नाकाबिल तरदीद हकीकत मा 14 सवालात शहादत विलायत अली अलैहिस्सलाम। अब इसमें एक चीज़ आपने ये नोट की कि इन्होंने जो तोहफ़ा अहमदिया का हवाला पेश किया उसका भी सफ़ा नंबर 154 155 है, ये याद रखिए। उसके बाद ये किताब हमारे सामने है, इस्बातुल विलाया फ़ी तशहुद, मुअल्लिफ़ हैं अल्लामा मुख्तार हुसैन कुम्मी साहब, जिनकी ये बैक पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं। ये इनका अंदरूनी टाइटल पेज है, अल्लामा मुख्तार हुसैन कुम्मी साहब की है। इन साहब ने भी तोहफ़ा अहमदिया का हवाला पेश किया है सफ़ा नंबर 197 के ऊपर। ये सफ़ा नंबर 197 के ऊपर। फ़कीह अहल बैत नासिरुल मिल्लत सैयद नासिर हुसैन लखनवी की निगाह में सरकार नासिरुल मिल्लत ने अपने रिसाला अमलिया अल मरूफ अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 154 पर कैफियत नमाज लिखते हुए यूँ तहरीर फरमाया। फिर उसके बाद लिखते हैं कि इसके बाद नमाज शब के बयान में फिर लिखते हैं कि नमाज के लिए तो तशहुद तुलानी पढ़ना बेहतर है। ये इनका, इन्होंने भी वही तोहफ़ा अहमदिया का सफ़ा नंबर 154 का हवाला पेश किया। अब इन सारों के जो सुल्तानुल मुहक्किकीन और ताजुल मुनाज़िरीन हैं अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी साहब, ये उनकी तस्वीर, और मा इज़ाफ़ा अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी साहब, ये इन सारों के जो आप कहें कि उस्ताद हैं। अब देखते हैं कि क्या पता कि उस्ताद साहब ने कोई और पेज का हवाला दिया हो, किसी और सफ़े का हवाला दिया हो, या उन्होंने भी इसी सफ़े का हवाला पेश किया। ज़रा देख लेते हैं सफ़ा नंबर 26 के ऊपर, सफ़ा नंबर 26 के ऊपर, यह सफ़ा नंबर 26। सदरुल मुहक्किकीन आयतुल्लाह फिल आलमीन सुल्तानुल फ़ुक़हा नासिर मिल्लत सैयद नासिर हुसैन साहब लखनवी 1361 हिजरी साहिब अबकातुल अनवार हौज़ा इल्मिया लखनऊ तशहुद में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखा इन्होंने और हवाला दिया है तोहफ़ा अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 154 155 तबा लखनऊ। पहली बात तो हम ये भी जाते जाते अर्ज़ करते जाएं कि अल्लामा नासिर हुसैन लखनवी साहब के वालिद अल्लामा हामिद हुसैन लखनवी साहब जो हैं वो साहिब अबकातुल अनवार हैं, ना कि अल्लामा सैयद नासिर हुसैन साहब।
और इन्होंने भी जो हवाला पेश किया तोहफा अहमदिया का, वो सफ़ा 154 155। आइए देखते हैं कि वो है कौन सी किताब। ये है जनाब तोहफा अहमदिया, जिससे हवाला पेश किया जाता है। अब इसके ऊपर क्या लिखा है जरा देखिएगा गौर से कि इशात अव्वल लखनऊ 1928 ईस्वी। इशात अव्वल लखनऊ इंडिया 1928 ईस्वी, यानी 1928 ईस्वी में पहली मर्तबा ये तोहफा अहमदिया जो है वो मंजर आम पर आई है। और इस सदरुल मुहक्किकीन शम्सुल उलमा शरीयत मदार सैयद नासिर हुसैन इब्ने सैयद अलामा सैयद हामिद हुसैन मूसवी निशापुरी। फिर इसके अंदर एक ज़रूरी ऐलान भी तहरीर फरमाया है कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले हर घर में तोहफा अहमदिया हुआ करती थी, और पाकिस्तान के वजूद के बाद हर घर में इसकी जगह तोहफातुल अवाम ने ले लिया और उसमें से शहादत सालसा को निकाल दिया गया है। और अब 88 साल के बाद ये किताब दोबारा शाया की जा रही है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम चाहते तो इसकी कंप्यूटर कंपोजिंग भी कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। ठीक हो गया, हमने इसको जैसे वो था वैसे फ़ोटो कापी इसकी छाप दी है, ताकि दुश्मन अली वलीउल्लाह ये ना कहें कि हमने इस किताब में कोई इजाफा किया है। चलें जी, ये इसका पहला पेज है, यहाँ से ये आगाज़ कर रहे हैं तोहफा अहमदिया का। और ज़रा इसके ऊपर ज़रा गौर से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। तोहफा अहमदिया जिल्द अव्वल मुसद्दिका, तवज्जो किया आपने, मुसद्दिका। मुसद्दिका जरा डिक्शनरी उर्दू में देखिएगा मुसद्दिका किसे कहते हैं। मुसद्दिका शम्सुल उलमा सरकार आका सैयद नासिर हुसैन साहब किबला मुतज़िल्लाउल आली तोहफा अहमदिया पेज अव्वल। इसका इन्होंने कोई टाइटल पेज भी पेश नहीं किया। अगर 1928 को हिजरी में तकसीम करें तो वो 1346 हिजरी बनती है। और अब इसी किताब के बिल्कुल आखिर में आ जाए, बिल्कुल आखिर में, दी एंड में, अगर आप नीचे करके देखेंगे तो नीचे तौसीक है। किसकी? इस किताब की तौसीक है। किसने की है तौसीक? सूरत तौसीक हजरत सरकार शरीयत मदार आयतुल्लाह फिल आलमीन व हुज्जत अल जाहिदीन सदरुल मुहक्किकीन नजमुल मिल्लत व दीन अबुल फजल शम्सुल उलमा आका सैयद नासिर हुसैन साहब किबला, इन्होंने इसकी तौसीक फरमाई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह के तोहफा अहमदिया जिल्द अव्वल बहतमाम मोहम्मद सादिक बिन आगा मोहम्मद बाकर प्रोप्राइटर सादिक प्रेस लखनऊ में छपकर शाया हुई। यानी कि 1928 में पहली मरतबा तोहफा अहमदिया छपी है। और हैरत की बात है, और ये मौजज़ा पहली दफ़ा देखने को मिला है कि एक लिखने वाला किताब मुअल्लिफ या मुसन्निफ वो अपनी किताब लिख भी रहा है, उसका मुसद्दिका भी वही कर रहा है और उसकी तौसीक भी वो खुद ही कर रहा है। सुभान अल्लाह, मुअल्लिफ भी खुद है, मुसद्दिका भी खुद कर रहा है, तौसीक भी कर रहा है। सुभान अल्लाह। और इसी किताब के सफ़े नंबर 154 और 155 के ऊपर, 154 और 155 के ऊपर वही शहादत सालसा का इसमें इजाफा किया गया है। और फिर सफ़ा नंबर 212 के ऊपर नमाज शब के तशहुद के अंदर भी, तुलानी तशहुद के अंदर भी इसका इजाफा किया गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या वाकयान तोहफा अहमदिया 1928 1340 हिजरी में पहली मरतबा छपी थी या इससे पहले भी ये छप चुकी थी। तो जनाबे वाला ये आपके सामने तोहफा अहमदिया जिल्द अव्वल दर मतबा असना अशरी बाहतमाम सैयद आबिद अली तबाशुद। ये हम फहरिस्त भी दिखा रहे हैं, ये हमारे पास तो बाकायदा पूरी फहरिस्त है। ये देख, किताब की फहरिस्त भी मौजूद है, उसमें तो कोई फहरिस्त तक उन्होंने नहीं छापी 12। अब ये इसका टाइटल पेज अंदर का आ गया, ये टाइटल पेज है, आप देख सकते हैं। तो जिल्द अव्वल तोहफा अहमदिया 1312 हिजरी, ये कह रहे हैं 1340 हिजरी में पहली मरतबा छपी है। और ये तोहफा अहमदिया तो 1312 का नुस्खा है ये हमारे हाथ में। 1312 हिजरी बामकाम लखनऊ, कहाँ थे ये छपी हुई है? बामकाम लखनऊ महल्ला फराशखाना वजीरगंज बातारीख 15 माह रमज़ान 1312 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 1895 ईस्वी, 13 मार्च
और इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके लिखने वाले हैं अहमद इब्न असद अल मारूफ बे इंतज़ाम उद्दौल, ये इसके असल लिखने वाले हैं। यानी कि ये नुस्खा जो 1928 में शाया हुआ और उससे पहले ये 1895 में शाया हुई, तो तकरीबन 33-34 ईयर्स का डिफरेंस है। यानी कि 33-34 साल पहले, इससे पहले ये लिखी जा चुकी थी, ये छप चुकी थी ये किताब द मतबा असनाशरिया। और इस किताब के सफ़ा नंबर 172 और 73 के ऊपर, 172 और 173 के ऊपर, ये 172 और 173 के ऊपर जो नमाज लिखी है और उसके अंदर जो तशहुद लिखा है, उसमें कहीं पर भी दूर दूर तक शहादत सालसा का वजूद नहीं है। हम इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में इसके स्कैन पेजेस भी पेश कर देंगे। बहरहाल हम आपको यहाँ से भी दिखाई देते हैं, ये देख लें आप एक दफ़ा करीब से भी, ये देखें यहाँ पर कहीं भी नहीं है। और फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 241 के ऊपर, सफ़ा नंबर 241 के ऊपर नमाज शब का जो तशहुद लिखा है नमाज शब के अंदर, उसमें कहीं पर भी शहादत सालसा मौजूद नहीं है। ये नमाज शब का भी हम आपको दिखा देते हैं करीब से एक दफ़ा। दफ़ा 241 तोहफा अहमदिया जिल्द अव्वल बाब 3। और ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम ये असल किताब का नुस्खा कहाँ पर मौजूद है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर की लाइब्रेरी में ये किताब आज भी मौजूद है। वहाँ पर ये उसका नुस्खा है, ये उसकी एक फ़ोटो कापी है। और ये इसके आखिर में आप देख सकते हैं इसकी तारीख कि ये कब ख़त्म हुई है, कब छपा, ये सब कुछ इसके अंदर तारीख है आखिर में दोबारा। अच्छा, ये तो 1312 का हो गया। चले आए हम आपको दिखाते हैं कि क्या 1312 से पहले भी कभी ये शाया हुई है कि नहीं हुई। ये देख लें आपके सामने 1305 का, उसका भी हम पेश कर देते हैं। वो साहब कब कह रहे हैं कि 1346 हिजरी यानी बामुताबिक 1928 ईस्वी में पहली मरतबा छपी है। और हमने 1312 हिजरी का भी अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा दिखा दिया, और अब आपके सामने 1305 हिजरी का भी नुस्खा पेश कर दिया, जो तकरीबन 41 साल का फ़र्क बनता है। यानी इसके किताब के शाया होने से 41 साल पहले ये छपी है, यानी इससे भी ये पहले छप चुकी थी। 1312 से भी पहले 1305 में ये छपी है। ये कहाँ से छपी है, ये आप नीचे देख सकते हैं। दर मतबा बुस्तान मुर्तज़वी बेहतसी ताम मतबू गर्दीद। हाँ, और अब इनसे ये गुजारिश है जनाब कि जो शहादत सालसा के हामी है, इसके बाब 3 और सफ़ा नंबर 55, तीसरे बाब का सफ़ा 55, इसके अंदर कहीं पर भी शहादत सालसा मौजूद नहीं है। हम आपको करीब से भी दिखाई देते हैं, कहीं पर भी शहादत सालसा मौजूद नहीं है। और इसी तरह एक सफ़ा नंबर 128 के ऊपर, बाब 3 सफ़ा 128 के ऊपर जो नमाज शब का तशहुद लिखा है, उसमें भी आप देख लें कहीं पर जो है वो शहादत सालसा मौजूद नहीं है। और ये आप इसका एंड भी देख लें, इसके एंड में ये जिल्द अव्वल, शुक्र खुदा के जिल्द अव्वल किताब तोहफा अहमदिया ख़त्म हुई। मोमिनीन की खिदमत में ये इल्तमास है कि इस किताब को मुलाहिदा फरमाएँ और पाबंद इन अहकाम के रहें और मुअल्लिफ़ हाय को दुआए खैर से याद करें। ये इस किताब का एंड आ गया। और ये कब छपी है, 1305 में। और इन साहिबान का क्या कहना है कि जनाब कब छपी है, 1928 में। और इन तीनों ने किससे पेश किया है, इन तीनों ने
किससे पेश किया हवाला? इस वाली से। यानी शहादत सालसा के जितने भी हामी हैं वो सिर्फ इसी मुहर्रिफ नुस्खे से पेश करते हैं, इसके अलावा इसे पहले वाले नुस्खे से पेश ही नहीं करते। और फिर खयानत देखिए कि कितनी अजीम खयानत की है कि इशात अव्वल 1928। तो हम यहां पर एक सवाल आपसे और भी करते हैं कि क्या नासिरुल मिल्लत जो नमाज पढ़ाया करते थे मस्जिद के अंदर, क्या उसमें शहादत सालसा पढ़ाया करते थे या नहीं? ये भी बात बयान कर दीजिए। और फिर हमने ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये असल किताब है किसकी, इस असल किताब के राइटर कौन है? हाँ, अहमद इब्न अल असद। अब अच्छा, अब इसका मज़े की चीज़ आपको मैं ये भी जाते जाते दिखा दूँ। ये तोहफ़ा अहमदिया मुसद्दिका वाली। अब इसके अगर आप शुरू में पढ़ें खुतबा वो सारा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अम्मा बाद वाज़ेह हो कि ये किताब मुश्तमिल है 3 जिल्दों पर। ठीक है, जिल्द अव्वल इबादात में है, जिल्द अदाब व दावात में है, और जिल्द अमाल साल में है। अब यहाँ पे आ जाएं। AMA लाइब्रेरी AMU U67723, ये लाइब्रेरी में पढ़ी है बेशक, जो इंडिया में साहिबान रहते हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब वही खुतबा सारा लिखा हुआ है, वही अल्फाज हैं। अम्मा बाद कहता है कौन? अहमद इब्न अल असद अलमरू बेंतज़ाम उद्दौल। पस वाज़ेह हो कि यह किताब तोहफ़ा अहमदिया मुश्तमिल है 3 जिल्दों पर। जिल्द अव्वल इबादात में है, जिल्द आदाब व दावात में, और जिल्द सवम अमाल साल में। यानी यहाँ पर इन्होंने इसके जो असल लिखने वाले हैं उनका नाम भी उड़ा दिया। ख़यानत देखिए, यहाँ भी ख़यानत। जब ख़यानत होती है तो बहुत जगहों से ख़यानत की जाती है जैसे। तो ये असल वो नुस्खा है, ये आप देख सकते हैं। और फिर अगर आप सफ़ा नंबर 155 की, अच्छा कोई हम चलें ये भी आपको दिखा देते हैं, एक चीज़ और भी हम आपको वाज़ेह करते जाएं। सफ़ा 155 की इबारात भी दिखा देते हैं आपको, और ये सफ़ा 155 की इबारात और 154 की। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें वो क्या लिखते हैं, ये मुहर्रफ नुस्खे वाला। अच्छा जी, अगर घुटनों को ज़मीन से ना उठाए, ये यहाँ पर देखिए, अगर घुटनों को ज़मीन से ना उठाए तो इस तरह बैठे कि अज़ा और राने आपस में चस्पीदा रहें, और जब दुरुस्त बैठ ले तो इस तरह तशहुद पढ़े। ये आपने देखा। अब देखते हैं इस किताब के सफ़ा 172-73 पर क्या, इधर भी इसी तरह के अल्फाज हैं। अब ये देख लें यहाँ भी। और अगर घुटनों को ज़मीन से ना उठाए तो इस तरह बैठे कि अज़ा और राने आपस में चस्पीदा रहें, और जब दुरुस्त बैठ ले तो इस तरह तशहुद पढ़े। देखे, लफ्ज़ों में भी फ़र्क नहीं है, बस ख़यानतें हुई हैं, आपने नोट किया। इसी तरह तशहुद को अगर उसमें अपना नमाज शब में देखें तब भी यही चीज़ है। किस तरह से फ़ैज़ान करामी आपने मुलाहिज़ा फरमाया किस तरह से ख़यानत की गई है, और किस तरह से एक किताब जो नासिरुल मिल्लत की है ही नहीं वो नासिरुल मिल्लत की बना दी गई है। उसी तरह जिस तरह सुल्तानुल मुहक्किकीन ने इन्हें साहिब अबकातुल अनवार बना दिया, जबकि इनके वालिद साहब साहिब अबकातुल अनवार थे। खुदावंद आलम हमें हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और हक और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए, और हक और सच को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा काम था आप तमाम साहिबान ईमान तक असल हक़ाइक़ को पेश करना, जो हमने आप पर हुज्जत तमाम कर दी है। अब मानना ना मानना वो आपके ज़िम्मे है। यही चीज़ कुरान में अल्लाह ताला ने भी हर पैगम्बर को यही कहा है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।